जीत की हथेली अनायास ही खुल गई। वह खुली हथेली को देखता रहा। उसे लगा जैसे उसकी बंद मुट्ठी से कुछ फिसल गया हो, सरक गया हो, छूट गया हो। क्या था जो अभी अभी हाथों से छूट गया? जीत चारों दिशाओं में, ऊपर नीचे उसे खोजता रहा, किंतु ना तो वह उसके हाथ था या ना वह समझ पाया कि जो छूट गया वह क्या था। जो छूट गया वह कहीं विलीन हो गया। जीत निराश हो गया। वफाई मौन थी। जीत के मुख पर परिवर्तित होते रहे भावों को देख रही थी, उसे समझने का प्रयास कर रही थी। जीत कहाँ हो? कहीं किसी का स्मरण तुम्हें विचलती तो नहीं कर गया? वफाई जीत के समीप गई। जीत ने आंखें खोली, सामने वफाई को पाया। अचंभित सा रह गया। जीत, ये सहज है जीत कि कभी कभी हम यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं होते हैं, और जहाँ नहीं होते हैं वहाँ नहीं होते हुए भी होते हैं, किंतु ऐसा होता क्यों है? ये होना ना होना कुछ भी हमारे बस में नहीं है। ये प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। उसके कारणों में क्यों पड़े हम? तो क्या करें हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ नहीं। हमें कुछ करना भी नहीं चाहिए। बस जब जब ऐसी क्षण आए तब तब उन क्षणों का आनंद लेते रहना चाहिए। वह क्षण का भार लेकर नहीं चलना चाहिए। वफाई, यही तो समस्या है। उन क्षणों से भय नहीं लगता, किंतु उन क्षणों का भार विचलित कर देता है, सब कुछ छिन्न भिन्न कर देता है। एक उपाय है इसका, सीधा एवं सरल। तुम कहो तो मैं कहूँ कहो जीत। हमें ऐसे क्षणों में रो लेना चाहिए। यदि रो न सके तो उसे किसी को बता देना चाहिए। दोनों विकल्प हैं। अब पसंद तुम्हारी। वफाई, तुम सुनोगी क्या उन बातों को? मैं तो अधीर हूँ तुमसे बात करने को, तुम्हारे अतीत को जानने को। तुम हो कि बताते नहीं हो? बता तो दूं। जीत रुक गया। तो तुम मुझे सब कुछ बताने जा रहे हो? वाह जीत, आओ बैठो। वफाई उत्साह से भर गई। उसे मन तो हुआ कि जीत का हाथ पकड़कर उसे झूले तक ले जाऊं। वफाई ने अपनी अभिलाषा को वहीं छोड़ दिया। झूले पर जाकर बैठ गई। जीत की प्रतीक्षा करने लगी। जीत, तुम मुझे सब बता रहे हो ना? वफाई ने पूर्ण पूछा। हाँ भी नहीं भी। जीत झूले के समीप आ खड़ा हुआ। वफाई जीत की तरफ मुड़ गई। हाँ और ना दोनों यहाँ का अर्थ है। मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ कि मैंने ये चित्रकला कैसे सीखी। ना का अर्थ है मैं तुम्हें अभी वह बात नहीं कहूँगा कि मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ कैसे आ गया। तुम जो उचित समझो वह बता दो। जीत, मैं अधीर हूँ इन बातों को जानने के लिए। वफाई, मैं भी नहीं जानता था कि चित्र कैसे बनाया जाता है। मुझे भी सीधी रेखा तक खींचना नहीं आता था। मुझे रंगों की भी कोई समझ नहीं थी। रंगों के मिश्रण, रंगों से उत्पन्न होते भावों आदि का कोई ज्ञान नहीं था। जीत क्षण भर के लिए रुका। जीत, तुम बिना रुके कहते रहो, मैं एकाग्रता से सुन रही हूँ। तुम कहते रहो, मैं सुनती रहूं तो रुपए क्षति नहीं होगी। मैं प्रयास करूंगा, ठीक है? मैं तैयार हूँ। और हाँ, झूले पर बैठकर बातें कर सकते हो। जीत ने वफाई के आमंत्रण की उपेक्षा की। वह खड़ा ही रहा। ये मकान खरीदने के पश्चात मैं निश्चिंत हो गया। कुछ ही दिनों में एकांत से मन भर गया। तब विचार आया कि क्यों ना मैं सारे संसार के संपर्क में रहूं। इस हेतु मैंने नया ईमेल बना लिया। प्रत्येक घंटे के बाद मैं अपने ईमेल को देखता रहता था कि किसी ने मुझे कोई संदेश तो नहीं भेजा। कई दिनों तक मेरा इनबॉक्स खाली रहा। मैं निराश हो गया। मैंने ईमेल देखना ही छोड़ दिया। किसी से संपर्क होने की आशा भी छोड़ दी। मैं पूर्ण एकांत से घिर गया। मैं ईमेल को लगभग भूल ही गया था। जीत दूर कहीं गगन को देख रहा था, किसी अज्ञात में खो चुका था। जीत, फिर क्या हुआ? जीत ने निश्वास लेते कहा। एक दिन मैंने यूं ही ईमेल देखा और पाया कि किसी गेलिना बाबूक ने मुझे कोई ईमेल भेजा है। मुझे आश्चर्य हुआ। यही पहली जीवित व्यक्ति थी जिसने मुझे ईमेल भेजा था। मैं अधीर हो गया ईमेल और उसे भेजने वाले के विषय में जानने के लिए। मैंने उसे शीघ्रता से खुला और पढ़ने लगा। हे जीत, मैं गेलिना बाबोक, स्त्री, 65, स्वीडन से।
मेरी मित्रता स्वीकार करोगे? अपने विषय में विस्तार से कुछ कहो। तब तक मैं यहाँ के सौंदर्य की तस्वीरें भेज रही हूँ। मुझे आशा है तुम्हें पसंद आएगी। ईमेल में 3 सुंदर तस्वीरें थीं। एक समुद्र के तट की थी जिसमें नारियेलें लगी हुई थी, नीला समंदर और नीला गगन था। दूसरी हिम से आच्छादित पहाड़ों की थी। तीसरी अत्यंत ऊंचाई से गिरते जलप्रपात की थी। मैं उसे बारंबार देखता रहा, निहारता रहा। तस्वीरें इतनी सजीव थी कि जैसे सागर, हिम, पहाड़, जलप्रपात यह सब मेरे सामने ही हो। मैं उसके होने की अनुभूति के रुपए को मरुभूमि में रहते हुए भी पीता रहा। मैं आंखें बंद कर कई क्षणों तक उसका आनंद लेता रहा। वफाई सुखी इस मरुभूमि में रहते हुए भी रुपए से भरे विश्व की अनुभूति करना मुझे रोमांचित कर गया। 65 वर्ष की एक अज्ञात स्त्री जो दूर किसी अज्ञात स्थल पर रहती हो, जो मुझसे मित्रता चाहती हो, एक सुखद अनुभूति थी। वह क्षण मेरे लिए जीत थोड़ा रुका, वफाई की तरफ देखा। वह जीत को ही निहारती रही थी, एक ध्यान होकर जीत को ही सुन रही थी। जीत को लगा जैसे वफाई भी समय के उस पड़ाव पर चली गई हो। जीत ने आगे कहा, मैंने गेलिना की मित्रता स्वीकार कर ली। उसे ईमेल का प्रत्युत्तर देने लगा। कुछ शब्द लिखने के पश्चात मैं रुका और सोचने लगा कि मैं भी मरुभूमि की तनी जीत, सुखी मरुभूमि की तस्वीरें मत भेजो। वह सुंदर स्थल पर रहती है, उसे मरुभूमि की तस्वीरें विचलित कर सकती है। हो सकता है कि मित्रता समाप्त ही हो जाए। तुम उसे प्रकृति के सौंदर्य से भरी तस्वीरें भेजो, जोर से पसंद आए। मन में द्वंद चालू हो गया। मेरे पास ऐसी तस्वीरें है ही नहीं। मुझे वो वस्तु भेजनी चाहिए जो उसके पास नहीं हो। हिम, सागर, पहाड़ आदि का सौंदर्य तो उसके पास है ही। उसके पास रेत अथवा मरुभूमि की सुंदरता नहीं है। मैं उसे रेत से भरे मरुभूमि की तस्वीरें ही भेजूंगा। सुंदर विचार है जीत, तुम यही का। मैंने मरुभूमि की 3-4 तस्वीरें खींची और ईमेल से भेज दी। घंटों तक गेलिना के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा करता रहा। उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं निराश हो गया। दूसरे दिवस गेलिना का ईमेल आया। मैंने अधीरता से उसे खोला, पढ़ने लगा। गेलिना ने अद्भुत जवाब दिया था। उसने कुछ चित्र भेजे थे। जीत के शब्द सुनकर वफाई उत्तेजना से बोल पड़ी, ओह क्या बात है। वे उत्साह से खड़ी हो गई। वफाई, मैंने भी इसी तरह प्रत्याघात दिए थे जैसे तुम अभी उछल पड़ी हो। मैं भी वैसे ही उछल पड़ा था। जीत, वो चित्र किसके थे? क्या था उन चित्रों में? वफाई ने पूछा। वह अविश्वसनीय थे, अद्भुत थे, अविस्मरणीय थे। वह चित्र मरुभूमि के थे। मैंने मरुभूमि की जो तस्वीरें भेजी थी उसी के चित्र थे। वह सब वो है। जीत, तुम अद्भुत बात कह रहे हो। मुझे उन चित्रों ने आकृष्ट किया। मुझे वो चित्र भा गए। मैं तुमने जो चित्र भेजे हैं वह अद्भुत है, अनुपम है। ये चित्र किसने बनाए हैं? वे चित्र मैंने बनाए हैं। गेलिना का जवाब आया था। ओह कितना सुंदर। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं चित्रकला सीखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे वह सिखाओगी? मैंने उसे विनती करी। जीत, यह तो अत्यंत रोचक घटना है। तो तुमने गेलिना से चित्रकला सीखी? आगे कहो कि गेलिना ने तुम्हें ये सब कैसे सिखाया? वहाँ दूर रहते हुए भी वफाई ने पूछा। वफाई, उसने जवाब दिया कि मैं सिखा सकती हूँ, किंतु इंटरनेट अथवा ईमेल के माध्यम से नहीं। यदि तुम मुझसे सीखना चाहते हो तो तुम्हें मुझे साक्षात मिलना होगा। गेलिना ने कुछ और चित्र भी भेज दिए। मैंने भी लिखा, यह तो संभव नहीं होगा। यह तो मेरी विनती को तुम नकार रही हो। मैं निराश हुआ हूँ। गेलिना ने लिखा, नहीं जीत, मैं नकार नहीं रही हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। चित्रकारी मेरा उत्कट आवेग है, मेरी उत्कट भावना है। यदि कोई मेरे चित्रों के विषय में बात करता है तो मैं रोमांचित हो जाती हूँ। तुमने न केवल मेरे चित्रों में रुचि दिखाई है, अपितु तुम उसे मुझसे सीखना भी चाहते हो। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये मेरा सम्मान है, मेरी कला का सम्मान है।
मैं तुम्हें अवश्य सिखाऊंगी। निराश मत हो जीत। फिर क्या हुआ? गेलिना का व्यक्तित्व अद्भुत है। वफाई चूल्हे से खड़ी हो गई। उसके पश्चात गेलिना का कई दिवस तक कोई ईमेल नहीं आया। मैं खूब निराश हो गया। स्वाभाविक है जीत। वफाई, इस मरुभूमि में गेलिना मेरी पहली मित्र थी, एकमात्र मित्र थी। समय व्यतीत होता गया, मैं गेलिना और उसके स्मरणों को भूलता गया। मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं ईमेल से दूर ही रहूंगा। अनेक दिवस समय के पंख लेकर कहीं दूर उड़ गए। एक सुंदर प्रभात में मैं गगन को निहार रहा था जो काले बादलों से समृद्ध था। कहीं दूर क्षितिज में वर्षा हो रही थी और यहाँ तक वर्षा किसी भी क्षण आ सकती थी। गगन, बादल और दिशाएं मुझे आनंदित कर रही थी। मेरे हृदय, तुम क्यों आनंदित हो? मैंने मेरे हृदय से पूछा था। प्रकृति सदैव कुछ संकेत देती रहती है, उसका अनुसरण करो। तुम्हारे साथ कुछ सुंदर घटना होने वाली है, यही कारण है कि मैं आनंदित हूँ। मेरे हृदय ने उत्तर दिया था। फिर वफाई अधीर थी। मेरे अधरों पर स्मित है। मैं सहज ही धरती को नमन कर बैठा। मेरा फोन गीत गाने लगा। वो गेलिना का फोन था। मैंने उत्साह से फोन लिया, बातें करने लगा। वह कह रही थी, जीत, मैं भारत आ रही हूँ अगले सप्ताह। तुम्हें मिलने की भी योजना है। मैं कच्छ आ रही हूँ। तुम मेरे स्वागत के लिए तैयार तो हो न? मैं फोन के इस तरफ निशब्द था। उत्तर में मैं कुछ कह नहीं सका। तुम मौन क्यों हो? जीत, मेरे आने की बात सुनकर तुम, गेलिना कह रही थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है? यदि ये सत्य है कि तुम भारत आ रही हो, तो ये सत्य से भी अधिक सुंदर है, मेरी कल्पना से भी अधिक मधुर है, मेरे विश्वास से भी अधिक सबल है। केवल भारत ही नहीं, कच्छ भी आ रही हूँ। विशेष रूप से तुम्हारे पास आ रही हूँ। तुम्हारे लिए आ रही हूँ, मेरे लिए। हाँ, तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे साथ कुछ दिवस रहूंगी। उस समय मैं तुम्हें चित्रकला सिखाऊंगी। ओ ईश्वर, यह सुनने में अत्यंत मधुर लग रहा है, किंतु क्या तुम सत्य कह रही हो अथवा मेरा उपहास कर रही हो? मैंने भी संदेह से पूछा था। गेलिना ने फोन काट दिया था। कई क्षण तक मैं विस्मय से फोन को देखता रहा। मैं सोचता रहा कि गेलिना ने मेरे साथ कोई खेल खेला होगा। कोई इतनी दूर से मुझे मिलने आए, मुझे चित्रकला सिखाने हेतु मेरे घर तक आए, मेरे साथ रहे। यह सब मुझे उपहास ही लग रहा था। मैंने गेलिना की भारत यात्रा के विषय में सोचना छोड़ दिया। दूसरे दिवस मैं ईमेल देख रहा था। गेलिना का मेल था। उसमें उसकी भारत यात्रा की टिकटें थीं। मुझे तब भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने हवाई यात्रा के PNR जांचे और पाया कि वास्तव में गेलिना भारत आ रही है। मेरे लिए वह क्षण सुखद थे। बादलों ने मेरे गगन में प्रवेश कर लिया था। वर्षा की बूंदें मेरे तन को, मेरे मन को और मेरी इस मरुभूमि को स्पर्श करने लगी थी। जीत उन क्षणों के स्मरणों में खो गया, मौन हो गया। वफाई भी उस मौन में बसे रोमांच को अनुभव करने लगी। अनेक क्षण व्यतीत हो गए। जीत के मौन की समाधि को वफाई ने भंग किया। जीत, गेलिना भारत आई थी, यहाँ रुकी थी। हाँ, वफाई, गेलिना भारत आई थी। एक दिवस गेलिना का संदेश आया। जीत, मैं भारत में हूँ और संध्या तक कच्छ आ रही हूँ। मैं अधीर हो गया। संध्या होने की प्रतीक्षा करने लगा। संध्या के समय में और गेलिना साथ थे। मेरे लिए ये एक सुखद आश्चर्य था कि एक स्त्री स्वीडन से यात्रा कर मेरे घर तक आई थी, मुझे मिलने आई थी, मुझे चित्रकला सिखाने आई थी। वह कल्पनीय था किंतु सत्य था। हाँ, गेलिना और मैं साथ साथ थे। वाह जीत, यह तो रसप्रद है। तुम आगे का हो, सब कुछ का हो। मैं उत्सुक हूँ। वफाई के अधरों पर स्मित था, मुख पर आनंद। मैं तुम्हें समय के उस कालखंड में ले चलता हूँ। तुम उसे अपनी